नमस्कार प्रिय मित्रों, द एलसीएस स्टोरी में आपका स्वागत है। कर्मा का पास ना कागज़ है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, जो आज करते हैं उसका फल बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म आज करें उसका फल आज मिल जाए, ताकि दुनिया में से सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाए। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है, आइए समझते हैं गौतम बुद्ध का जीवन कर्म के फल के विषय में कई शिक्षाएं देता है। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जो यह सिखाती है कि हमारे कर्मों के अच्छे या बुरे परिणाम होते हैं। इस कहानी के माध्यम से समझाया जा सकता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव भविष्य में कैसे होता है। यह घटना बुद्ध के जीवन की है, जब वो निवारण प्राप्त कर चुके थे और अपने अनुयायियों के साथ घूम घूम कर उपदेश दे रहे थे। एक बार बुद्ध एक गांव में पहुँचे। उस गांव में एक अत्यंत क्रोधित और स्वभाव से कठोर व्यक्ति रहता था। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं तो उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध का अपमान करेगा और उन्हें गांव से भगा देगा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और तरह तरह से अपमान किया, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उनका यह व्यवहार देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। आखिरकार जब उसने देख लिया कि बुद्ध पर उसके शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने बुद्ध से पूछा कि तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम सुन नहीं रहे हो? मैं तुम्हें कितनी गालियाँ दे रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाई, यदि तुम मुझे कोई उपहार देना चाहो और मैं उसे स्वीकार ना करूँ, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा चौंक गया और बोला, यदि आप उपहार स्वीकार नहीं करते तो वह मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार तुम जो अशब्द मुझे कह रहे हो, यदि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वह तुम्हारे पास ही रहेंगे। इस उत्तर से वह व्यक्ति स्तब्ध हो गए और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगा और उनका शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का फल निश्चित होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्म का परिणाम भी वैसा ही होता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, इसलिए हमें सदा अपने विचारों, शब्दों और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें दूसरों के बुरे व्यवहार का जवाब बुरे तरीके से नहीं देना चाहिए। शांत और समझदारी से की गई प्रतिक्रिया भी एक अच्छा कर्म है, जिसका परिणाम हमें सकारात्मक रूप में मिलता है।
मित्रों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, कमेंट में ओम नमो बुधाय अवश्य लिख दीजिए और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर लीजिए। धन्यवाद।